आवाज आ रहा है। तो आज हमारी चैतन्य चरितामृत में सत्र में आने के लिए आप सबको धन्यवाद। हम अधिक मास का महोत्सव चल रहा है, तो इस अधिक मास के पर्व में जो भी हम भक्तिमय कार्य करते हैं, ऐसे कहा जाता है कि उसका जो फायदा है वो हजारों गुना बढ़ के हमको मिलता है। तो इस अधिक मास के महीने में हम सोचे कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में कथा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के शुरू में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा है और फिर भागवतम का शुरुआत करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम तो पढ़ने वाले हैं, परंतु बहुत संक्षिप्त में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार कलयुग में आए युग धर्म का प्रसार करने के लिए, और 500 साल पहले उनका आविर्भाव हुआ था और उन्होंने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और अपने जीवनी से उन्हें सिखाया कि भक्ति किया कैसे किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है ये भक्तों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो इसलिए अधिक मास के इस पर्व में हम चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनेंगे, तो हमको उससे बहुत फायदा होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। तो हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाए, आई जस्ट शेयर विथ यू। तो हम संक्षिप्त में इस चैतन्य चरितामृत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक ग्रंथ है, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले नवद्वीप में उनका अवतरण हुआ था। तो जो ईश्वर है वो स्वयं भगवान ईश्वर है। तो दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और अलग अलग धर्मों में ईश्वर की अलग अलग धारणाएं हैं। इवन जो कॉमन पब्लिक है वो भी ईश्वर के बारे में उनका अलग अलग कंसेप्शन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर जो है वो जो पंगु लोग है, वो जीवन में जिनके कुछ रस नहीं है या जिनके जीवन में कोई सफलता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर एक वैसाखी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर एक मनोकल्पित धारणा है जिससे हम लोग समाज में कुछ भला रहे, शांति रहे, जिससे सुरक्षा प्रदान हो समाज को, लोग मोरल स्टैंडर्ड से अपना कार्य करें। तो इस प्रकार लोग कुछ ईश्वर के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि ईश्वर एक मिथ्या व्यक्ति है, या कुछ लोग समझते हैं कि ईश्वर एक अमेज़न मॉल की तरह है कि आप जो चाहे वहां पे जाके वहां पे मांग सकते हो और ईश्वर आपका सब इच्छा पूर्ण करेगा। तो ऐसा अलग अलग धारणाएं है और अलग अलग धर्म भी है, जैसे ईसाई धर्म है या जो इस्लाम धर्म है। तो इन धर्मों में ईश्वर का कुछ व्याख्या किया गया है और वैदिक धर्म से वो काफी मिलता जुलता है, क्योंकि एक ईश्वरवाद है ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में, दोनों में भी एक ईश्वर के बारे में चर्चा की कि ईश्वर एक ही है। तो ये वैदिक धर्म की संकल्पना से मिलता जुलता है। भारत में कई लोग को पता नहीं है कि ईश्वर एक है, वो समझते कि सब देवता सब भगवान है, परंतु ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्र कहते एकल ईश्वर कृष्ण आरस भूत्य, कृष्ण अकेले स्वयं भगवान है और बाकी सब लोग उनके दास है। तो वैदिक संस्कृति में ईश्वर का वर्णन एक रसोई वो रसों के सागर है और अपने भक्तों से वो रस का आदान प्रदान करने में बहुत आनंद लेते हैं, ऐसा किया गया है। तो ऐसे ईश्वर को ऐसे ईश्वर जो रसों के सागर है, वो ईश्वर सब भक्तों के साथ अपना रस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कृष्ण जो ईश्वर है गोलोक धाम में रहते, तो नंद बाबा के साथ वो वात्सल्य भाव में नंद बाबा और यशोदा के साथ आदान प्रदान करते हैं और गोपियों के साथ वो माधुर्य भाव में आदान प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तोषिनी महबूब, मेरा लैपटॉप पे मैंने एक और ज्वाइन किया है। आप मुझे रिकॉर्ड करने का परमिशन देंगे? यस, ओके। मेरा करंट जो था वो मोबाइल फोन पे था, इसलिए। आई थिंक प्रभु जी यहाँ पे क्लाउड रिकॉर्डिंग है, तो एक के साथ एक होता है। ठीक है प्रभु जी। Only one, I think, at a time we can record.
तो ऐसे तो जो जो चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भक्त, सॉरी मैं कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहा था कि अलग अलग जो भक्त है वो कृष्ण के साथ अलग अलग भाव है, परंतु एक समय भगवान सोचते कि अरे ये जो भक्त ये मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, इनमें इसमें क्या आनंद हो रहा है। तो इस आनंद का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले बंगाल में आए थे। तो जो वैदिक संस्कृति है, वैष्णव धर्म, जब कृष्ण के बाद कृष्ण जब भगवत धाम चले गए तो परीक्षित महाराज और जब युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, इन सब लोगों ने वो वन में गए और वो भगवत धाम जाने के लिए प्रस्थान किए। तो उसके बाद परीक्षित महाराज राजा बने, उसके बाद जन्मेजय राजा बने, और ऐसे करते करते धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया। उसके बाद एक गुप्त घराना आया था, और गुप्त घराना खुद को परम वैष्णव मानते हैं। तो गुप्त घराने में भी भगवान का भक्ति किया, और उसके बाद में परंतु बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत प्रसार हुआ और लोग निरीश्वरवादी हो गए। तो उस निरीश्वरवाद से लोगों को हटाने के लिए वापस शंकराचार्य आए थे पहले, और उन्होंने उस निरीश्वरवाद से वापस ईश्वरवाद अद्वैतवाद का प्रसार किया कि भगवान एक निराकार सत्य है, और सब जगह पे कुछ नहीं परंतु सिर्फ ब्रह्म है। ऐसा अद्वैतवाद का प्रसार शंकराचार्य ने किया। उसके बाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने धीरे 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 भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है कि एक व्यक्ति है, उसका प्रचार और प्रसार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे, उन्होंने अपना जो अचिंत्य भेदाभेद जो तत्व है उसको वहां पे निरूपण किया। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब कि भगवान साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो भगवान सब जीवात्मा के समान है क्वालिटी में, गुणों में, कि हम भी आत्मा है, भगवान भी आत्म स्वरूप है, और परंतु क्वांटिटी में भगवान विभु है और हम अणु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का निरूपण किया और भक्ति का एक रिवोल्यूशन लाया। जो हरिनाम संकीर्तन है उसका पूरा रिवोल्यूशन लाया। बंगाल, उड़ीसा, इन प्रांतों में लाखों लाखों लोगों ने भगवान का संकीर्तन में आनंद लिया। और वो जब साउथ इंडिया यात्रा किए थे तो वहां पे भी बहुत सारे भक्त बनाए। सुन चैतन्य महाप्रभु चर्चा करने वाले आज। तो मेरा नाम तोषन निमाय दास है, मैं इस्कॉन पुणे मंदिर में ब्रह्मचारी हूँ। 2013 में मैंने ये मंदिर ज्वाइन किया था मेरे सॉफ्टवेयर जॉब के बाद में, और मैं कुछ पुस्तकें लिखना और कॉलेज में प्रचार कार्य करना और ऐसे सेशंस देना और भगवान के अर्च वगैरह का कुछ सेवा करना, ऐसे कुछ कुछ सेवाएं मैं मंदिर में करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य चरितामृत ये बहुत ही उच्च तत्व है, और मेरा कोई ऐसा विशेष पात्रता नहीं है, परंतु इस अध्यापन के मार्ग से मेरा खुद का भी पढ़ाई होगा, ये सोच के मैंने धाड़स किया है कि मैं हम चरितामृत पे ये चर्चा करेंगे। तो आपको वापस मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सो मेनी ऑफ यू रजिस्टर्ड फॉर दिस सेशन। तो ये जो है 11 दिन हम प्रयास करेंगे पूर्ण चैतन्य चरितामृत को कवर करने का, और ये काफी बड़ा ग्रंथ है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। तो ये जो कृष्ण भगवान है जो गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं और गोपी और उनके जो माता पिता और जो गोपगण ऐसे अनेक विध भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वही सचीसुत ब्रजेंद्र नंदन के रूप में कलयुग में अवतीर्ण होते हैं। ब्रजेंद्र नंदन से सचीसुत होइलो से। तो ब्रजेंद्र नंदन जी, जो ब्रजेंद्र नंद महाराज उनके जो पुत्र है सचीसुत होइलो से, वो सची माता के पुत्र बने और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। गोलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, और वो जो गोलोक का प्रेम है वह मुक्त रूप से बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किए। तो गोलोक से ये डायरेक्ट गोलोक से हरिनाम संकीर्तन यहाँ अवतीर्ण हुआ है चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो भगवान राम है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वो मर्यादा में रहते हैं, एक ही पत्नी का स्वीकार करते हैं और अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि हमको गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होता है, ये सब वो प्रस्तुत करते हैं। और जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम भगवान है, वो 16,108 पत्नियों के साथ उनका विवाह होता है और वो बहुत सारी लीलाएं ब्रज में अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, बहुत मधुर प्रेम मरी लीलाएं वो करते हैं, और तो इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त के रूप में आते हैं तो उनको प्रेम पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है कि जो भक्त का प्रेम क्या रहता है भगवान के प्रति,
वो दर्शाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है और अपने उदाहरण से वो दिखाते हैं कि कैसे भक्ति किया जाता है और उस प्रेम का वो मुक्त रूप से वितरण करते हैं। पात्र अपात्र देखिए न देखिए स्थान स्थान, वो देखते नहीं कि कौन पात्र है या कौन अपात्र है। ये जगाए मदाई जैसे सबसे पापी लोगों के लिए भी उन्होंने इस प्रेम का भंडार खोला, तो हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा सबके लिए उन्होंने जो गोलक का प्रेम धन का सिंधु था उसका बाउंड्रीज उन्होंने तोड़ दिया और सब विश्व को गोलोक के जो प्रेम धन है, जो हरिनाम संकीर्तन है, उस प्रेम में सबको डुबो दिया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय भी कहा जाता है कि वो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। तो चैतन्य महाप्रभु को भी हम नमस्कार करते हैं और हम जो हमारा मंगलाचरण है वो गा के हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपुरुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवत गीता है उसे ग्रेजुएट स्टडी कहा गया है कि भगवत गीता में, भगवत गीता चालू होती है हम शरीर नहीं हम आत्मा है इस तत्व से। भगवत गीता में हम देखते कि अर्जुन जो है पहले अध्याय में देखते हो पूरा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, युद्ध नहीं करने की बात करता है और वहां पे फिर भगवान वो देखता है कि अपने परिजन उसके सामने खड़े हैं और उन सबकी हत्या में कैसे कर सकता हूँ, ऐसे अर्जुन सोचते हैं। तब उनको भगवान दूसरे अध्याय में बताते कि आप शरीर नहीं आत्मा हो और ये सब लोग भी आत्मा है, किसी का मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अमर होता है। आत्मा को मृत्यु नहीं है, ना तो कोई जन्म है, आत्मा अमर है। तो इस प्रकार से आत्मा से भगवत गीता का शुरू होता है और भगवत गीता का जो चरम श्लोक है, क्या है वो चरम श्लोक भगवत गीता का, कोई बताएगा? भगवत गीता का चरम श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, यही है क्या? हाँ, मामेकं अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवत में जो सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, बाकी सब धर्मों का त्याग करके हम भगवान की भक्ति का आश्रय ले, ऐसे भगवान अर्जुन को उपदेश देते। तो ये भगवत गीता का चरम श्लोक है। तो भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। तो भगवत गीता के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद भागवत है। तो श्रीमद भागवत का शुरू कहाँ पर होता है? जहाँ पे भगवत गीता का अंत होता है। धर्म बोधित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, कि जो कैतव धर्म है, जो भी शूडो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, उन सबका त्याग छोड़ के भागवतम किक्स आउट, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम लात मारता है ऐसे सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स। और भगवान का शुद्ध भक्ति है उसका प्रचार श्रीमद भागवतम कहता है। और भागवत का जो चरम श्लोक है वो नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन सब पापों का विनाश करता है और भगवान के नाम संकीर्तन का हमें आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पे श्रीमद भागवतम का चरम श्लोक होता है। और जो श्री चैतन्य चरितामृत है उसको पीएचडी कहा गया है, ग्रेजुएट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद पीएचडी स्टडी। तो चैतन्य चरितामृत का शुरू होता है नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को पुकारते हुए अद्वैताचार्य भगवान को बुलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण भगवान को अवतार लेने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं और वहां पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। यहाँ पे भागवतम कंक्लूजन होता है
वहां पे चैतन्य चरितामृत का शुरुआत होता है कि हरिनाम संकीर्तन का हमें आश्रय लेना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में हरिनाम संकीर्तन से प्राप्ति होता है, वो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेमोन्माद से हमको देखने को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान की सेवा में दिव्य भगवान के दिव्य स्मरण में कैसे वो पूर्ण तरह से लीन हो गए और कैसे उनमें प्रेमोन्माद का आस्वादन किया, हम चैतन्य चरितामृत में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता में 700 श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, 365 चैप्टर है, भगवद गीता में 18 चैप्टर, और श्री चैतन्य चरितामृत में 62 चैप्टर्स है और करीब 11,000 श्लोक है। और ये इतना सुंदर ग्रंथ है कि इसमें सब वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास और अब आधुनिक जो आचार्य हुए अभी कुछ सालों कुछ सैकड़ों सालों पहले, उन सब ग्रंथों का निचोड़ लेके श्री चैतन्य चरितामृत को प्रेजेंट किया गया है। तो बहुत ही महान ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये चैतन्य चरितामृत का प्राप्ति हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन कर रहे थे, परंतु वो करते करते उन्होंने सोचा कि श्रीमद् भागवतम के साथ में श्री चैतन्य चरितामृत का व्याख्या देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव, हम जो धर्म पालन कर रहे हैं उसका नाम गौड़ीय वैष्णव है, उसको गौड़ीय वैष्णव के जो शुरुआत जिन्होंने की है, द फाउंडर आचार्य ऑफ गौड़ीय वैष्णव इज माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु उसके इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार और उसका व्याख्या किया, और अलग अलग भक्तों से गौड़ीय वैष्णव धर्म के जो तत्व ज्ञान है उसके प्रिंसिपल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ऐसे अलग अलग भक्तों से उन्होंने इस तत्व ज्ञान का निरूपण करवाया। तो इस चैतन्य महाप्रभु के बारे में सबको पता रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में ग्रंथ है चैतन्य चरित, उसको ट्रांसलेट और उसको परपोर्ट देना श्रील प्रभुपाद ने चालू किया। जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है प्रभुपाद ने लिखा, और उसके बाद में हमारा जो बीबीटी है, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें छापता है, तो 17 पूर्ण उसके पार्ट्स थे, 17 पार्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने एक बार मॉर्निंग वॉक में भक्तों से पूछा कि कितना समय लगेगा ये चैतन्य चरितामृत छापने के लिए। प्रभुपाद जी ऑलरेडी उनका एज हो चुका था और प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि कितने साल और वो रहेंगे, तो बहुत जल्दी से वो बाहर लाना चाहते। तो वो भक्तों ने कहा कि 1 महीने में 1 कॉपी ला सकती, बहुत फास्ट किया तो 1 महीने में 1 आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहे कि हमें 2 महीने में सारे 17 जो इसके स्कंद है वो बाहर आने चाहिए, जो 3 स्कंद है सॉरी इसके, और 17 पार्ट्स है वो सब बाहर आने चाहिए सिर्फ 2 महीनों में। तो भक्त बोले प्रभुपाद ये इम्पॉसिबल है, ये शक्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फुल डिक्शनरी, जो मूर्ख है इनके व्यक्तियों के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द रहता है, आप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। और वहीं से मॉर्निंग वॉक से जो रामेश्वर प्रभु है उनके जो सहचारी है वहां से वो रिटर्न हो गए, और उन्होंने पूरा प्लान करके 2 महीनों में दिन रात सेवा करके इस चैतन्य महाप्रभु पे जो ग्रंथ चैतन्य चरितामृत उसका प्रकाशन किया। तो हम उन भक्तों के बहुत आभारी है कि उन्होंने इतना दिन रात कड़ा मेहनत करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लाया। बहुत सुंदर सुंदर इसमें उन्होंने पेंटिंग्स दी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी 1965 में जलदूत के ऊपर जब जा रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि इस चैतन्य चरितामृत को पढ़ के आई एम गेटिंग वाइटैलिटी, मेरे को ऊर्जा आ रहा है, मुझे सत्व लग रहा है, जीवन लग रहा है इसमें चैतन्य चरितामृत में। एंड इट इज अ ग्रेट नेक्टर एंड रीड, श्रील प्रभुपाद से कि बहुत मधुर है पढ़ने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वो भी एक बार कहते कि दुनिया के सारे भी ग्रंथ चले जाए और सिर्फ एक ग्रंथ चाहिए, तो वो कौन सा ग्रंथ चाहिए? तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते वो ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, कि हमें श्री चैतन्य चरितामृत रहा तो बाकी कोई ग्रंथों का आवश्यकता नहीं है, बस एक ही ग्रंथ रहा तो वो काफी है पूरे दुनिया में भगवत भक्ति का प्रकाश करने के लिए। और श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते कि एक समय ऐसा आएगा कि पूर्ण विश्व के लोग आएंगे और वो अलग अलग भाषा वाले लोग आएंगे और वो सब बंगाली भाषा पढ़ेंगे। इसलिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसका अभ्यास करने के लिए। तो ये प्रेडिक्शन उन्होंने किया था और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये प्रेडिक्शन सत्य हुआ। आज पूरे विश्व में इस चैतन्य महाप्रभु जो आधारित जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत उसका स्टडी किया जाता है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत आभारी है कि उन्होंने हमें श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमें दिया है। तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और
ये जो प्रवचन श्रृंखला जो होने वाला है ये सिर्फ एक ओवरव्यू है और इसका मूल उद्देश्य कि आप सब में और हम में भी ये श्रील प्रभुपाद जी को ओरिजिनल ट्रांसलेशन और परपोर्ट्स है उसको पढ़ने में हमारा और आशा तीव्र हो और इच्छा तीव्र हो और हम वो पढ़े तो बेसिक हमें एक रोड मैप मिलेगा कि किस तरह से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बढ़ता है और उसमें क्या लीलाएं आती है, उसमें क्या क्या पात्र है, क्या तत्वज्ञान है, उसका एक बर्ड्स आई व्यू, विहंग अवलोकन ऐसे कहते हैं। विहंग अवलोकन एक मिलेगा पक्षी की तरह, जैसे बर्ड्स आई व्यू दिखता है नीचे का, वैसे ही चैतन्य चरितामृत का पूर्ण स्ट्रक्चर हमें स्टडी में पता चलेगा। तो हम हर एक श्लोक यहाँ पे कवर नहीं करने वाले, ना तो हर एक चैप्टर का पूर्ण कथा बताने वाले, परंतु जो भी महत्वपूर्ण उसमें मुद्दे आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उस पर यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो मैं आपका सबका भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये हम अच्छे से इसका चर्चा कर पाए और सबको इसका फायदा हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु है 1486 में उनका जन्म हुआ था नवद्वीप में, बंगाल में नवद्वीप ये जगह आता है, मायापुर, स्पेसिफिकली मायापुर में, और उनका पूर्ण उम्र 48 इयर्स था। वो 48 years he stayed in this world, and out of this 48 years first 24 years of his life उन्हें गृहस्थ जीवन में बिताया। तो वो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में आता है फर्स्ट 24 years। तो पहले तो 18 साल तक उन्होंने एक he didn't exhibit his devotee form, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की और भक्तों के साथ में, और नवद्वीप में बहुत सारे भक्त थे जैसे श्रीवास ठाकुर, आचार्य, गदाधर पंडित, परंतु सब लोग सोचते कि निमाय पंडित कब भक्त बनेगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक उन्होंने अपना भक्ति का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं दिखाया, परंतु बाद में वो गया और वहां पे उन्होंने अपने जो अवतार कार्य है वहां का वहां से चालू किया, और फिर बाद में 24 साल तक उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन का, उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के साथ में। लक्ष्मी प्रिया के साथ में पहले जब वो भगवत धाम चली गई लक्ष्मी प्रिया, उसके बाद में विष्णु प्रिया के साथ में, और उसके बाद में 24 साल की उम्र में उन्होंने भक्ति का प्रसार करने के लिए उन्होंने संन्यास धारण किया, और अगले 24 साल उन्होंने संन्यास जीवन में बिताया। तो हरे कृष्णा म्यूट रखेंगे तो सबको डिस्टर्ब नहीं होगा। और तो ये 24 से 30 साल का जो कथा है वो मध्य लीला में आता है। और उसके बाद में वो एक्चुअली 24 से 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए, और उसके बाद में उन्होंने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का यात्रा किया, और वहां पे उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत हरिनाम संकीर्तन किया और लाखों लोगों को भक्त बनाया। और उसके बाद में वो वापस जगन्नाथपुरी आए, और वहां पे जगन्नाथपुरी में 30 से 36 साल तक उन्होंने अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान, बहुत मधुर आदान प्रदान हमको देखने को मिलता है कि नवद्वीप मायापुर से भक्त पुरी आते थे, उनके साथ बहुत मधुर, और वहां के भक्तों के साथ बहुत मधुर आदान प्रदान चैतन्य महाप्रभु करते थे। और आखिरी के 12 साल चैतन्य महाप्रभु मैक्सिमम टाइम उन्होंने गंभीरा में स्पेंड किया, कि गंभीरा में रहते थे और दिन रात वो कृष्ण के बारे में चिंतन करते थे, प्रेमोन्माद में विवल रहते थे, और अश्रु की धारा बहती थी कि ऐसा लगता था कि गंगा नदी बह रही है, इतनी अश्रु की धारा में बहती थी। तो जो अष्ट सात्विक विकार है उसमें पूर्ण तरह से विलिप्त रहते थे, और इस तरह से उन्होंने अपने 12 साल पूर्ण दिव्य कृष्ण प्रेम में बिताए। तो ये जो आखिरी जो 30 से 36 साल और 36 से 48 इयर्स है उनका जीवन काल अंत्य लीला में आता है। तो ये जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है इसको 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। एक आदि लीला, उनका पहले 24 साल, फिर मध्य लीला, उनका दक्षिण भारत का प्रचार और प्रसार उनका, और अंत्य लीला उनका जगन्नाथपुरी की शेष लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारी उनके बारे में जीवन की कहानियां हैं, बायोग्राफीज है, जैसे चैतन्य मंगल है जो लोकेंद्र ठाकुर ने लिखा है, और चैतन्य भागवत है जो व्यासदेव है चैतन्य लीला में वो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की लीला का जो नवद्वीप लीला बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं। तो वो चैतन्य भागवत ग्रंथ है, और एक चैतन्य चंद्रोदय नाटक भी है जो कवि कर्णपुर ने लिखा है। तो ऐसी बहुत सारी उनके बारे में
बायोग्राफीज लिखी गई, जीवन चरित्र लिखा गया, परंतु उनकी जो बाद में जो जगन्नाथपुरी की जो लीला है उसके बारे में ज्यादा विस्तार में काफी चर्चा नहीं हुई थी। ना तो चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व ज्ञान उन्होंने दिया था उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो बहुत ही उनकी जो बायोग्राफीज है, क्योंकि वो बंगाल में थे तो बहुत सारे बंगाली वैष्णव ने उनके बारे लीलाओं के बारे में उन्होंने लिखा था, परंतु मेन उनका जो फिलोसफी, उसका जो निरूपण उन्होंने किया था वो जगन्नाथपुरी में किया था। और इसलिए कुछ सालों के बाद में चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में बहुत सारे लोग वो सहजया बन गए। सहजया का मतलब होता है कि जो चीप लेते भक्ति को, वो जो भगवान के जो वरिष्ठ भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उनका इमिटेशन करते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते पर उनका अनुकरण करते हैं। तो बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हुआ कि हम चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य सिद्धांत है लीलाओं के साथ, उस सिद्धांत का भी हमें जानकारी हो। हम भी हमारे पास में आता है कोई मंदिर में, हम जब मंदिर में रहते हैं और कोई व्यक्ति आता है और हमसे बात करता है तो हम उससे बात करेंगे, बट कुछ समय के बाद हमें पता चलेगा कि ये सिटी का मेयर है या कोई कॉर्पोरेटर है या कोई एमएलए है या एमपी है, तो हम उसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करेंगे। उसका जब पोजीशन हमको समझ में आता है तो और ज्यादा उसको रिस्पेक्ट देंगे और अच्छे से उसको यूज करने का प्रयास करेंगे। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं हो रहा था, इसके लिए दे वर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली फॉलो स्पिरिचुअल लाइफ व्हाट ही हैड गिवन एंड, और वो बहुत गलत प्रकार के कार्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के। हालांकि उनके लाइन में आ रहे थे परंतु वो भक्ति का गलत प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे थे, गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। तब जरूरत निर्माण हुआ कि सिद्धांत का भी बहुत अच्छे से निरूपण किया जाए। और फिर सब वैष्णवों ने वृंदावन जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको वहां पे रिक्वेस्ट किया कि आप कृपया इस चैतन्य चरितामृत को लिखिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए, क्योंकि आपने सुना हुआ है रघुनाथ दास गोस्वामी से, आपने सुना है के बारे में। तो फिर श्री गोस्वामी ने लेखन किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बहुत महान वैष्णवाचार्य है, उन्होंने बहुत सारे महान ग्रंथ है, जैसे गोविंद लीला, भगवान बहुत दिव्य ऊंची लीलाओं का वर्णन करता है, और सारंग टिप्पणी लिखा है उन्होंने कृष्ण नाम इस ग्रंथ पे। और उन्हें जो अलग अलग आचार्य जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, जैसे रूप गोस्वामी है, जैसे भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने भी अष्टकम उन्होंने लिखे है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कविराज कहा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं की है। ये जो चैतन्य चरितामृत है ये बहुत सुंदर काव्य रूप में है, इसलिए उनको कविराज कहा गया है। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी ने कृपा करके चैतन्य चरितामृत लिखा। तो जस्ट के बारे में के लिए, उनका जन्म बंगाल में हुआ था और उनके पिताजी का नाम भगीरथ था, उनके नाम सुनंदा था, और वो उनकी माता और पिता दोनों भी बहुत के थे। तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया, और उसके बाद में वो अपने बुआ के साथ रहे 16 साल के उम्र तक। एक्सक्यूज मी, बहुत इको हो रहा है, बहुत इको हो रहा है, so I think everybody should go on mute. Okay, हरे कृष्ण, अभी ठीक है? हाँ, हेलो, अभी ठीक है। हरे कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। तो बाद में 16 साल के उम्र तक उन्होंने बहुत अच्छे से संस्कृत शास्त्रों का, सब शास्त्रों का पढ़ाई किया और बहुत उत्तम वैष्णव बन गए। उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, वो बहुत प्रसन्न थे और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप कृपया वृंदावन जाइए। और उसके बाद में वृंदावन गए। उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो प्रमुख शिष्य थे, उनको संग वहां पे मिला और वहां पे स्टेड देयर, और वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य लीला के बारे में मिलने को मिला। और उसके बाद में उन्होंने चैतन्य इस ग्रंथ को उन्होंने पालन किया। तो जब वो 93 इयर्स के थे, वो बहुत बूढ़े थे, और सब वैष्णव ने जब रिक्वेस्ट किया कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए, तब वो मदन मोहन मंदिर गए। मदन मोहन के मंदिर, मदन मोहन मंदिर की स्थापना की है।
मदन मोहन विग्रह की स्थापना की है, वहां ढूंढ के उस मंदिर की, तो वहां है। और फिर वहां पे जब वो आशीर्वाद लेते हैं तो मदन मोहन जी जो है उनके गले में जो हार है वो नीचे गए, वो हरे पुजारी ने कृष्णा। उनको हार। तो हम देखते हैं मदन मोहन विग्रह ने उनको कृपा आशीर्वाद किए और उन्होंने समझ लिया कि अभी भगवान का भी अनुमति है और हम अभी इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का लिखान चालू किया और जल्दी उन्होंने कंप्लीट किया। तो उसमें भी उनको गारंटी नहीं था कि रह पाएंगे, कि ऑलमोस्ट 93 इयर्स ओल्ड थे वो। तो इसलिए फिर उन्होंने तो उन्होंने वहां पे आप देखोगे तो अध्याय में पूर्ण मध्य लीला का निरूपण किया और मध्य लीला का दूसरे चैप्टर में उन्होंने अंत्य लीला का भी वहां पे वर्णन किया है। और उसके बाद में वापस मध्य लीला, वापस अंत्य लीला वहां पे उन्होंने वर्णन वहां पे किया है। आवाज ठीक है? ओके, यस। तो ये उनका भजन स्थली है और ये चैतन्य चरितामृत का ओरिजिनल कॉपी, भी ओरिजिनल कॉपी है उनका हस्तलिखित, वृंदावन में आप जाओगे तो वहां पे मौजूद है। और वृंदावन में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का समाधि भी है, हम वहां पे जाके उनका दर्शन और कृपा वहां पे हम प्राप्त कर सकते हैं उनका। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला का वर्णन शुरू करेंगे। तो आदि लीला में जो अध्याय 1 से तो यहाँ पे जो पहले 12 अध्याय आदि लीला में, वहां पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले तो मंगलाचरण करते हैं और कृपा की याचना करते हैं, और बाद में उस मंगलाचरण जो पहले 14 श्लोक है उसका पूर्ण वर्णन पहले 7 अध्याय तक मिलता है, पंच तत्व का वर्णन, और बाकी जो तत्व वहां पे वर्णन किए जो हम देखेंगे उसका पहले 12 अध्याय तक वहां पे वर्णन मिलता है। तो वहां पे उन्हें चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को प्रस्तावित किया है और उनके पार्षद और उनके अवतार कार्य का भी वर्णन किया। तो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख पार्षद है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, तो इनका सबका वर्णन वहां पे किया है और उनका अवतार का रीजन क्या है, वाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड, तो वहां पे भी वो वर्णन किया है। और जो आखिरी के जो 5 अध्याय है आदि लीला के, वहां पे नवद्वीप लीला का संक्षिप्त वर्णन कविराज गोस्वामी ने किया है। तो जो पूर्ण चैतन्य भागवत इतने ग्रंथ में जो आता है वो 5 जो पहले जो आखिर के जो 5 अध्याय आदि लीला के, वहां पे वही वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये नहीं चाहते कि वापस मैं वर्णन करूं, वो चाहते थे कि उनको लगा कि मैं अपराध करूंगा। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, मैं वही लीलाओं को वापस वर्णन करूंगा तो अपराध हो जाएगा। तो ये सोच के उन्होंने बहुत शॉर्ट में नवद्वीप लीला का वर्णन किया है, तो हमें देखने को मिलेगा। तो मंगलाचरण पहले जो 14 श्लोक है उसको मंगलाचरण श्लोक कहा गया है। तो वहां पे भी श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता और उनके तत्व का वहां पे वर्णन किया गया है और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण बताया, और चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख पार्षद है उनका वहां पे नाम वहां पे बताया गया है। जो आदि लीला पहला श्लोक है, हम आप मेरे पीछे गा सकते हैं, आपको माइक चालू करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन सिंग बिहाइंड मी दिस एंड चैंट बिहाइंड मी दिस श्लोक। वंदे गुरुनीश भक्तान, वंदे गुरुनीश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशांश तशक्ति, तत्प्रकाशांश तशक्ति, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो जो भगवान है, जो भगवत तत्व है, उसका वो 6 तत्वों में एक्चुअली उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो 6 तत्व जिसमें हम भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये 6 तत्व यहाँ पे वर्णन किया गया कि गुरु पहला तत्व है, फिर भगवान के अवतार, भगवान के भक्त, भगवान के विस्तार, भगवान की शक्ति और भगवान। तो गुरु है, तो गुरु यहाँ पे जस्ट ओपन दिस श्लोका दोस्तों, श्लोका। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आचार्य मां विजानिया न अवमन्यत करीचित। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ आचार्य के रूप में। आचार्य जो है
कि भगवान का प्रकाश विस्तार है। हालांकि वो भगवान नहीं है, परंतु भगवान का शक्तिवेश अवतार जैसा या प्रकाश विस्तार की तरह है, और भगवान का शक्ति कैरी करते हैं और भगवान का कृपा वो बांटते हैं। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक गुरु होते हैं वो अच्छा गुरु, और होते दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु हमें दीक्षा देते हैं और हमारा उद्धार करते हैं, और शिक्षा गुरु होते हैं हमें भगवान के बारे में शिक्षा देके हमको भगवत भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो जो परमात्मा है उनको भी शिक्षा गुरु कहा जाता है, उनको चैत्य गुरु कहा जाता है। जो परमात्मा है वो भी हमको अंदर से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। जैसे हमारा प्यूरिफिकेशन होते जाता है, भक्ति में शुद्धिकरण होते जाता है, हमें परमात्मा के बारे में पता चलता है। तो वहां पे गुरु के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो चैत्य गुरु है और कैसे शिक्षा गुरु है। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले अध्याय में वर्णन करते। फिर अवतार, भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे गुण अवतार है, अम्ब अवतार है, और भगवान की शक्तिवेश अवतार, ऐसे 3 अवतारों का वर्णन चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय में होता है। तो भगवान के जो गुण अवतार है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इन 3 गुणों में भगवान के 3 अवतार है। एक है सत्वगुण में भगवान के अवतार है भगवान विष्णु, कृष्ण के अवतार रजोगुण में है क्रिएशन के लिए ब्रह्मा जी, और तमोगुण में विश्व का संहार करने के लिए, अंत करने के लिए तमोगुण में भगवान महेश जी के रूप में अवतार लेते हैं। और ये 3 अवतारों को वर्णन वहां पे किया गया है आदि लीला में पहले अध्याय में। और फिर भक्त के बारे में कहा गया है, तो भक्त है कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए वो भी एक भगवान का ही अंश है, और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं भक्त के द्वारा। इसलिए हमको भगवान का एक्सपीरियंस दुनिया में भक्त के द्वारा भी होता है। और 2 प्रकार के भक्त का यहाँ पे वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। तो पहले प्रकार के भक्त है वो है नित्य सिद्ध भक्त, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं और भगवान के साथ दिव्य लीला का आदान प्रदान करते हैं। और हम हैं साधक भक्त कह सकते हैं, जो दुनिया में भगवान को भक्ति करके शुद्धिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 2 प्रकार के भक्तों का वहां पे वो वर्णन करते हैं। फिर विस्तार है, तो 2 प्रकार के विस्तारों का वर्णन किया गया, प्रकाश विस्तार और विलास विस्तार। भगवान जब द्वारका में थे, एक आदमी उनको मिलने आए थे, और उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वारका के जो बहुत सारे राजमहल थे, एक महल में भगवान अपने बच्चों को संभाल रहे थे, दूसरे राजमहल में भगवान अपने पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तीसरे राजमहल में अपनी पत्नी के साथ भगवान खेल रहे थे, चौथे राजमहल में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। ऐसे अलग अलग राजमहल में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। ये सब भगवान के विस्तार है, उसको एक ही रूप में भगवान है, तो उसको प्रकाश विस्तार कहा गया है। तो जब भगवान ने रासलीला भी किया था, तो हर एक गोपी के बीच में भगवान थे, और भगवान उस गोपी के साथ में नृत्य करते थे, और 16,108 पत्नियों के साथ भी भगवान अलग अलग राजमहल में रहे। तो ये सब भगवान के विस्तार हुए, उसको प्रकाश विस्तार कहते हैं। और भगवान का एक विलास विस्तार है, तो भगवान बलराम जी के रूप में एक्सपांड करते हैं। फिर बलराम जी चतुर्व्यूह, जो संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये जो चतुर्व्यूह आता है उसमें एक्सपांड करते हैं। तो इनको जो भगवान के अलग अलग विष्णु अवतार होते हैं, भगवान कारुणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, इसमें विस्तार करते हैं। तो ये सब भगवान के विलास विस्तार है। और शक्ति, तो भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां का वर्णन यहाँ पे किया गया है। एक लक्ष्मी, और द्वारका की भगवान की रानियां। लक्ष्मी देवी वैकुंठ में भगवान की सहचारिणी होती है, और द्वारका में जो अलग अलग रानियां होती है वो भगवान की सहचारिणी होती है। और गोलोक वृंदावन जो धाम है, वृंदावन में गोपियां भगवान के साथ मिलाय करती है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले अध्याय में करते हैं। और भगवान खुद कृष्ण भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये 6 तत्वों का यहाँ पे वर्णन आदि लीला के पहले अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। और दूसरे श्लोक में वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपना नमन करते हैं। तो आप ये भी श्लोक मेरे को गा सकते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो, गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रौ छंदो नमोनुदो, चित्रौ छंदो नमोनुदो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि गौड़ देश जो बंगाल है, उसको गौड़ देश कहा जाता है। वहां पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये सूर्य और चंद्र दोनों जब एक साथ आते हैं, वैसे दोनों भी एक साथ आए हैं। ऐसे कभी देखने को बहुत रेयरली हमें मिलता है कि सूर्य चंद्र एक साथ आए, तो ये दोनों भी आए हैं, और वो प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य के रूप में, प्रकाश के रूप में अपनी शीतलता दे रहे हैं सबको।
और वहां पे जब वहां पे वो जो आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं मायापुर में, तो इस प्रकार से वो अवतीर्ण होके जो कलयुग का जो डार्कनेस है, द डार्कनेस ऑफ कलयुग का जो अंधेरा है कलयुग का, उसको अंधेरे को मिटाने के लिए उनका वहां पे अवतीर्ण हुए। सो दे आर डिसिपेटिंग द डार्कनेस ऑफ द कलयुग बाय मैनिफेस्टिंग देमसेल्व्स अपीयरिंग इन द मायापुर। यहाँ पे वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भी अपना प्रणाम अर्पण करते हैं। तो वहां पे फिर जो दूसरा अध्याय है, क्योंकि जो पहले जो मंगलाचरण है, पहले जो 14 श्लोक है, उसका विस्तार पहले 12 अध्याय में किया गया है। तो हम देखेंगे जो दूसरा अध्याय है, वहां पे जो भगवान भगवत तत्व, जो हमने 6 तत्व थे, उसमें जो भगवान तत्व है वहां का विस्तार, उस कॉन्सेप्ट का विस्तार उन्होंने सेकंड जो अध्याय, दूसरा अध्याय उसमें किया है। भगवान हम देखते हैं, भागवतम कहता है कि ब्रह्मन परमात्मा भगवान, इन 3 रूपों में हम भगवान को समझ सकते हैं। तो जो भगवान का जो प्रकाश है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान का जो प्रकाश है, तनुभा, जो भगवान की जो प्रकाश है उसको तनु यानी शरीर, उसका जो प्रकाश तनुभा कहा गया है, वो ब्रह्म है। तो भगवान का प्रकाश सब जगह पे फैला हुआ है और उसको ब्रह्मन कहते हैं। तो कुछ योगी जन रहते हैं वो ब्रह्म रियलाइज रहते हैं कि वो भगवान को एक प्रकाश के रूप में जानते हैं, परंतु उसके ऊपर का भगवान का रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है परमात्मा के रूप में। तो जो ज्ञानी लोग रहते हैं या जो योगी लोग रहते हैं, जो भगवान को हृदय में भगवान पे ध्यान करते हैं, उनको भगवान को परमात्मा के रूप में साक्षात्कार होता है। तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। ये भगवान का दिस इज सेकंड लेवल ऑफ रियलाइजेशन। और जो भगवान का सर्वोच्च भगवान का जो साक्षात्कार है, भगवान के रूप में होता है कि भगवान एक स्वयं षड्ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्ति है, जो अपने भक्तों के साथ अनेक लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवत तत्व है। इस प्रकार से 3 तत्वों भगवान का हमें साक्षात्कार होता है। तो और जो भगवान तत्व है वो सबसे उच्च है, और भगवान तत्व में भी श्री कृष्ण है वो सबसे वरिष्ठ है। तो जो कृष्ण भगवान है वो सब अवतारों के, सब उनके जो एक्सपांशन है उसके ही इज द चीफ ऑफ ऑल द इनकारनेशन, उनसे सब अवतार उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जब हम एक मोमबत्ती रहता है और इस एक मोमबत्ती से, शुरुआत की एक मोमबत्ती से बाकी सब मोमबत्तियां उसको लगा के हम जलाते हैं। तो जो शुरुआत की एक सब मोमबत्तियां वैसे तो एक समान ही प्रकाश देती है, तो भी उनमें से एक जो मोमबत्ती रहती है वो ओरिजिनल रहती है, वो सबसे पहले वाली रहती है। वैसे ही कृष्ण और कृष्ण के विस्तार में कोई अंतर नहीं है, परंतु कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है जो सब विस्तारों के भी कारण है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का भगवत्ता को यहाँ पे उन्होंने प्रकाशित किया, सेकंड जो दूसरा अध्याय उसमें। और फिर अंत में बताया कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण से भिन्न है, वो कृष्ण ही स्वयं श्री कृष्ण भगवान है जो कलयुग में यहाँ पे आए हुए। तो आदि लीला के दूसरे और तीसरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है उसके बारे में सबूत, क्या सबूत है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को बताते कि हम भगवान हैं, वी आर द गॉड्स, एंड they themselves proclaim to be God। तो यहाँ पे हम 4 मार्गों द्वारा हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है जो कृष्ण से अभिन्न है। पहले तो शास्त्र में वर्णन किया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अलग अलग शास्त्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करते हैं। देखोगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाओ। प्रेडिक्शंस, तो ये इंग्लिश में एक्चुअली मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया या हिंदी में नहीं लिख पाया, परंतु अनेक शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार आने वाला है उसके बारे में पहले ही वर्णन किया गया था। तो सबसे पहले हम भागवतम में देखते हैं। आप ये मेरे पीछे श्लोका दोहरा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है जो भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्रायेर, यज्ञै संकीर्तन प्रायेर, यजन्ति ही सुमेधसा, यजन्ति ही सुमेधसा। तो यहाँ कहा है कि इन द एज ऑफ कलयुग में कौन से प्रकार के भगवान आएंगे, या इंटेलिजेंट पीपल परफॉर्म कांग्रेगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सुमेधसा लोग हैं,
ऐसे भगवान का वो पूजा करते हैं। कौन से भगवान का? जो कृष्ण वर्णम, जो हर बार कृष्ण वर्ण इति कृष्ण वर्णम, जो हर बार कृष्ण नाम को उच्चार करते हैं, परंतु त्विषा कृष्णम, उनका जो शरीर का जो कांति रहता है वो कृष्ण के समान नहीं रहता है। उनका शरीर का जो कांति होता है वो अकृष्णम। भगवान चैतन्य महाप्रभु गोल्डन रूप में रंग में आते हैं। उनका शरीर, उनका जो त्विषा है, शरीर का जो आभा है, उनका शरीर का जो रंग है वो सुनहरा रंग है चैतन्य महाप्रभु का। और उन अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग आयुध लेके आते हैं। जैसे राम अवतार में भगवान धनुष बाण कैरी करते हैं और कृष्ण अवतार के पास सुदर्शन चक्र होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतारित होते हैं तो उनके हाथ में कोई आयुध नहीं होते हैं, तो उनके अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं? तो सांगो पांगास्त्र पार्षद। तो उनके जो संगीगण है वो उनके अस्त्र रहते हैं, सांगो पांगास्त्र पार्षद। जो संगी उनके है वो उनके अस्त्र शस्त्र रहते हैं। तो उनके जो शरीर का जो कांति है, जो ब्यूटी है, और उनके जो संगीजन है, उसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सबका उद्धार किया। कलयुग में पापियों का उद्धार भगवान को करना है तो सबको मारना पड़ेगा। जैसे राम भगवान ने रावण को मारा था, कृष्ण भगवान ने बहुत सारे असुरों को मारा था। तो कलयुग में सबके हृदय में कुछ ना कुछ पाप है, तो भगवान सोचते हैं कि सबको मारना पड़ेगा तो क्या फायदा है। इसलिए भगवान उस पाप को न मारते हुए, पापियों को न मारते हुए, जिनकी जो हृदय की जो पापी वृत्तियां है उनको मारते हैं इस संकीर्तन को प्रदान करके। तो इस प्रकार जो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने अलग संगीगणों के साथ आए और हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने प्रसार किया। तो ये उनका प्रेडिक्शन श्रीमद् भागवतम में आता है। और श्रीमद् भागवतम में और एक श्लोक आता है, छन्न कलो यत अभवस त्रियुगो सत्वम, कि कलयुग में भगवान छन्न है। तो कलयुग में आप ब्रिटानिका पढ़ोगे, विश्वकोश पढ़ोगे ब्रिटानिका का, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन ऐसा नहीं कहा गया कि वो भगवान है, वहां कहा गया कि वो बहुत प्रमुख संत थे हिंदू धर्म में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार की तरह आते हैं। यहाँ पे छन्न लिखा गया है कि त्रियुग में भगवान आते हैं, 3 युगों में भगवान आते हैं, परंतु कलयुग में भगवान छन्न के रूप में, छन्न यानी गुप्त अवतार की तरह आते हैं। तो भगवान रिवील नहीं करते कि वो भगवान है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कलयुग में स्पेसिफिकली, अब आगे हम देखेंगे एक्चुअली इस प्रेजेंटेशन में, भगवान एक भक्त के रूप में, भक्त को क्या आनंद होता है उसका वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो भक्त के रूप का आनंद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए कि वो कलयुग में जब आते हैं तो भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए उनको छन्न अवतार कहा गया है। छन्न यानी गुप्त अवतार। इसलिए काफी लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, परंतु बहुत बड़े लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में जानते हैं। इसलिए उनको त्रियुगी कहा गया है कि 3 युगों में उनका अवतार होता है, परंतु कलयुग में वो छन्ना अवतार के रूप में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में श्लोक आता है, तो बॉडली लस्टर ऑफ द लॉर्ड इन डिफरेंट युगास। तो भगवान का शरीर का रंग शुक्ल रक्त पीत वर्ण, यही 3 द्युति, सत्य त्रेता कली काले धारण श्री पीति। तो कलयुग में भगवान पीत वर्ण में आते हैं और शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण में बाकी 2 युगों में आते हैं। और जो द्वापर युग है उसमें भगवान अपने ओरिजिनल श्याम वर्ण है उसमें आते हैं। तो ये भी एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, यहाँ पे वर्णन किया गया है। और आदि पुराण कहता है कि वो द्विज के रूप में आएंगे भगवान, तो वो भी आदि पुराण में उनका प्रेडिक्शन किया गया है। और उनका कौन से समय उनका अवतार होगा, ये कुर्म पुराण में लिखा है कि कलिना उद्धरायतनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालय, कि कलयुग के प्रथम संध्या में उनका अवतार होगा। और किस लिए? कलयुग में जो दह्य मानव, कलयुग में जो तपित जीवात्मा है, उनका उद्धार करने के लिए वो अवतार लेंगे। तो यहाँ पे उनका समय मेंशन किया कि कब उनका अवतार होगा। और प्रेडिक्शन ऑफ द नेम ऑफ हिज मदर एंड एक्चुअल नेम ऑफ हिज फ्यूचर बर्थनेस, तो गरुड़ पुराण में आता है, हम पूर्णो भविष्यामि युग संध्या विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुत। तो मायापुर में सची देवी और जगन्नाथ मिश्र इनके पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए। तो गरुड़ पुराण में ये भी वर्णन आता है कि उनके माता पिता का नाम क्या होगा, वो कहाँ पे उनका अवतार होगा, गरुड़ पुराण में आता है। और उनका पहले पत्नी का नाम और वो सन्यास लेके उसका भी वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौरव विग्रह। तो कलयुग के प्रथम संध्या में वो लक्ष्मीकांत, उनकी पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया था, उनके पति के रूप में आएंगे। दारु ब्रह्म समीपस्थ, तो जगन्नाथपुरी में भगवान का पूजा है वो दारू ब्रह्म के रूप में होता है। दारू यानी हम जो दारू जानते हैं वो नहीं, तो दारू का मतलब होता है कि लकड़ी। तो चैतन्य जगन्नाथ जी है वो, उनका जो विग्रह है वो लकड़ी का बना हुआ है।
लकड़े का बना हुआ है, तो दारू ब्रह्म कहते हैं। तो वहां पे वो रह के सन्यास के रूप में वहां पे रहेंगे, गौर विग्रह, और उनका शरीर का कांति गौर वर्ण का रहेगा। तो ये वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। और एक आखिरी हम देखेंगे, बॉडली कलर, नेचर ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटीज। नो सत्य दैत्य कुलाशी नाश समय सिंहोद्धर मर्त्य कृतिस त्रेतायाम दशकंदारम प्रतिभवन रामेति नाम कृति। सतयुग में वो हाफ मैन हाफ लायन नरसिंह देव के रूप में आए और दैत्य को मारा। त्रेतायुग में वो राम रूप में आए और उन्होंने रावण को मारा। और वही द्वापर रूप में गोपाल कृष्ण के रूप में आए और वहां पे उनने अनेक असुरों को मार के जो ब्रज जन है उनका रक्षण किया। और कलयुग में वो गोल्डन रंग में आएंगे और भगवान के जो डिलाइट इन चैंटिंग लॉर्ड्स होली नेम्स एंड हिज नेम विल बी चैतन्य, यहाँ पे लिखा है, गोपालम परिपालयम ब्रजपुरे भारम हारम द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तना कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु। नरसिंह पुराण में ये वर्णन वहां पे आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार होने वाला है उसके बारे में वर्णन आता है। ज्योतिष और लक्षण, तो चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए थे, एक आदि लीला के 14वें अध्याय में आता है कि वो जब चलते थे तो जमीन पे जो भगवान के चरण चिन्हों पे अलग अलग निशान होते हैं, जैसे शंकर रहता है, जैसे यज्ञ कुंड का निशान रहता है, जैसे मून रहता है, चंद्र का निशान रहता है, ऐसे अनेक बार्लिकॉन रहते, तो ऐसे अनेक अनेक जो चिन्ह रहते हैं भगवान के हाथों और पैरों के पद कमलों पे रहते हैं। तो वो जमीन पे उसके चिन्ह अंकित होता था जब वो चलते थे। और जब जन्म लिए थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे नीलांबर चक्रवर्ती, तो उन्होंने उनका होरोस्कोप देखा था और उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही विशेष कार्य करने यहाँ पे आए और युग धर्म का वो प्रसार प्रचार करने वाले हैं। तो ज्योतिष और लक्षण से भी हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये उनकी ज्योतिष, उनका होरोस्कोप देख के और उनके जो शरीर पे जो उनके हाथ और पैरों के तलों पे जो चिन्ह है उससे भी हमें पता चलता है। आचार्य, तो बहुत महान आचार्य, उन्होंने भी उसका वर्णन करना चाहिए। तो जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो बंगाल के एक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और बहुत विद्वान थे और अनेक ग्रंथों का उन्होंने लिखान किया है। प्रकांड पंडित थे जो जीव गोस्वामी, उन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे हुए हैं, 5 लाख श्लोक। गीता में 700 श्लोक है जैसे हमने वर्णन किया, और भागवत में 18,000 श्लोक, उन्होंने 5 लाख श्लोक लिखे हैं। तो बहुत प्रकांड पंडित है जीव गोस्वामी, और ऐसे महान आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में माना है। तो इससे भी पता चलता है कि आवाज आ रहा है ना, किसी ने रिप्लाई किया कि आवाज नहीं आ रहा है। आई होप द साउंड इज यस प्रभु जी। और अद्भुत कार्य, तो भगवान जब आते तो उन्होंने बहुत विशेष अद्भुत कार्य कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा कुछ कार्य किया और उससे हम भगवान मान के बैठ गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने ये जो हरिनाम संकीर्तन उसका स्थापना किया और हजारों को उन्होंने उद्धार किया। हम देखेंगे आगे जाके जब भगवान साउथ इंडिया यात्रा में जाते तो कैसे उन्होंने प्रचार किया। तो ये भी अद्भुत कार्य से भी पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो ऐसे शास्त्रों में उनका वर्णन है, उनके कार्य बहुत अद्भुत है, उनके ज्योतिष और लक्षण भी भगवान है उसका मान्यता देते हैं। और बहुत आचार्य जो गण है, जो बहुत विद्वान थे, those are very great scholars, they also proved that he is the supreme lord himself. तो जो चैतन्य महाप्रभु है, राधा भाव तो द्वितीय सुलोकम सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, तो वो राधा भाव, वो राधा रानी का भाव धारण किए है, द्वितीय सुवलितम, और राधा रानी का कांति वो धारण किए। तो वो कृष्ण का कांति नहीं तो राधा रानी का कांति लेके आते शरीर का रंग, नवमी कृष्ण स्वरूप, परंतु कृष्ण स्वयं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और दूसरा श्लोक तो हमने पढ़ा अभी। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का कारण क्या है, उसका 3 और 4 अध्याय में उसका वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। तो ये श्लोक का भी विल रीड दिस श्लोक, यू कैन रिपीट बिहाइंड मी। अनर्पिता चरिम चिराट, अनर्पितम चरिम चिराट, करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणया अवतीर्ण कलौ, समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम, समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम, स्वभक्ति श्रियाम, स्वभक्ति श्रियाम, हरि पुरट सुंदर, हरि पुरट सुंदर, द्युति कदम्ब संदीपितः, द्युति कदम्ब संदीपितः,
सदा हृदय कंदरे, सदा हृदय कंदरे स्मरतु वह सचिनंदना, स्मरतु वह सचिनंदना। तो आदिल्ला का चौथे अध्याय में जो भगवान के अंतर्गत और बाह्य दो रीजन है इसलिए भगवान प्रकट हुए हैं। बाह्य कुछ कारण है और अंतर्गत कुछ कारण है। तो जो बाह्य कारण है उसका वर्णन चौथे अध्याय में किया गया है, और जो अंतर्गत कारण है उसका, जो बाह्य कारण है उसका चौथे अध्याय में वर्णन किया गया है, और जो अंतर्गत कारण है उसका छठे अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ये भी श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री राधाया प्रणय महिमा, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव वा स्वादयो, कीदृशो वानयैव वा स्वादयो येनाद्भुत मधुरिमा, येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्या मदनुभवता, ताई तो माझा लहान मोबाईल देता, मदनुभवता कीदृशं वेति लोभात्, कीदृशं वेति लोभात् तद् भावाढ्य समजनी, भावाढ्य समजनी सचि गर्भा सिंधु हरिंदुः, सचि गर्भा सिंधु हरिंदुः। तो दोनों श्लोक का अर्थ क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो कलयुग में अनर्पितुम चरिम चिराट करुणे अवतीर्ण कलो, कि जो अभी तक कभी ने अर्पण किया था, अनर्पितुम कि कभी दिया नहीं गया था, क्या नहीं दिया था भगवान ने, तो भगवान ने जो ब्रज का जो प्रेम भक्ति है वो कभी नहीं दिया था। तो यहाँ पे ओपन दैट भगवान कहते कि ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थित प्रेमे नहीं मोर प्रीत। तो कहते कि हमारे ईश्वर माने अपनारे हीन, तार प्रेमे वशामी न ही अधीन। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई समझता है भगवान और उस भाव में मेरा भक्ति करता है तो उसके प्रेम के बंधन में नहीं आता हूं। तो भगवान ऐसे भक्तों के कंट्रोल में नहीं रहते, परंतु भगवान कैसे भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं, जो भगवान को भगवान न मानते हुए प्रेम भक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माँ यशोदा है, ब्रज में वो चैतन्य महाप्रभु को ब्रज को वो उनके पीछे लाठी लो के दौड़ती है और उनको खिलाती है, उनके बारे में चिंता करती है, उनको रोज नहलाती है, उनको कपड़े पहनाती है। तो इस प्रकार से प्रेम भक्ति करती है। और भगवान कृष्ण है जो नंद बाबा का जो पादुका है अपने सिर पे लेके वो चलते हैं। तो इस प्रकार वहां पे भक्त और भगवान के बीच में अंतर दिखता नहीं, वो होता है परंतु वो दिखता नहीं है। वहां पे जो भगवान का जो भक्तों जो भक्ति है वो इतना प्रगाढ़ होता है कि उनको ये अनुभव ही नहीं होता है कि वो भगवान है। वो ये दिस इज कंप्लीटली इन द बैकग्राउंड दैट ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी उसके लिए एक जज का एनालॉजी देते हैं। तो जब जज अपने कोर्ट में रहता है तब सब लोग उसको as soon as the judge comes, वहां पे जज आता है तो सब लोग खड़े रहते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। परंतु जब जो वो जज जो होता है जब वो घर जाता है तो वहां पे कोई उसको नमस्कार नहीं करता है, वहां पे कोई बाउ डाउन नहीं करता है उसको। वहां पे उसका जो पोता रहेगा वो बोलेगा मुझे घोड़ा घोड़ा खेलना है, और वो पोता उनकी पीठ पे बैठ जाएगा। तो जज इन द ऑफिस और हिज कोर्ट इज लाइक लॉर्ड विष्णु, वो विष्णु भगवान की तरह है। जज अपने ऑफिस में रहता है, और जज जो हाई कोर्ट का जज जब अपने घर आता है, जज इन द होम इज लॉर्ड कृष्णा, तब वो जज का जो भाव है वो नहीं रहता है उसमें। वो एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक दादाजी की तरह वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से भगवान है, इस प्रेम भक्ति से वो आकर्षित होते हैं। फॉर्मल भक्ति से वो इतना आकर्षित नहीं होते हैं जितना वो प्रेम भक्ति से आकर्षित होते हैं। तो उस प्रेम भक्ति को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो यहाँ पे 3 रीजन जो दिए है भगवान के अवतीर्ण होने के। भाई एक युग धर्म का नाम संकीर्तन का प्रचार। तो हर एक युग में एक युग धर्म होता है। सतयुग में जो युग धर्म था वो भगवान पे ध्यान करना था, ध्यायतो विष्णु, सतो ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम जजतो मखी, त्रेतायुग में भगवान के यज्ञ करना ये धर्म था। और द्वापारे परिचर्याया, उनका अर्च विग्रह है उनका पूजा करना ये धर्म था। और वही भगवान कलयुग में युग धर्म के रूप में कलौत हरि कीर्तनात्, जो हरिनाम संकीर्तन है वो युग धर्म है कलयुग का। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग में भगवान का हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, ये एक ही मार्ग है
जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस हरिनाम संकीर्तन का प्रसार करने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये दूसरा रीजन है। और एक है प्रेम भक्ति प्रदान करना, दूसरा युग धर्म का प्रसार करना, और तीसरा है अद्वैताचार्य के प्रबल प्रार्थना को पूर्ण करना। तो अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार है, उन्होंने देखा कि कलयुग में कैसे लोग भगवान को भूल चुके हैं, पूर्ण तरह से कर्मकांड में लिप्त है। तो उनको बहुत दुख हुआ और उस समय उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान को अभी बुलाना चाहिए। और उसी समय उन्होंने गौतमीय तंत्र एक पुस्तक पढ़ा, उसमें लिखा था कि कोई भी बड़े प्रेम से भगवान को जल अर्पण करता है, तुलसी अर्पण करता है और बुलाता है, तो भगवान उस पुकार को सुनते हैं और मान्य करते हैं। तो तब उन्होंने भगवान शालिग्राम, उनकी जो शिला, उनकी जो विग्रह है शालिग्राम शिला को, उन्होंने गंगा जल अर्पण किया और तुलसी अर्पण किया और बहुत याचना की भगवान का अवतार लेने की। और इस जब भी कोई शुद्ध भक्त रहता है, भगवान की याचना करता है, तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो अद्वैत आचार्य की याचना को सुन के भगवान उनकी याचना को पूर्ण करने के लिए आविर्भाव लिए। ये भी एक बाह्य कारण है। तो ये हमको चौथे अध्याय में देखने को मिलता है। और जो छठे अध्याय है, इसमें श्री राधाया प्रणय महिमा किदृशो आनयवा साधयो, कि राधा रानी है जो भगवान की परम भक्त है। राधा रानी और कृष्ण में हम जो पहला श्लोका था, राधा भाव द्युति स्वरूपम नवमी कृष्ण स्वरूपम चैतन्य आख्यम प्रकरण वधुना तद्वयम छैक्यम आप्तम, कि चैतन्य महाप्रभु और जो राधा और कृष्ण के स्वरूप है, और राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु लीला के लिए जो एक भगवान है वो दो रूपों में विस्तारित होते हैं। राधा रानी और कृष्ण अपनी लीला के लिए, हालांकि वो एक ही है, एक भगवान, परंतु दो रूपों में विस्तार करते हैं, भगवान और भगवान की जो भक्त है, परम भक्त, वो श्रीमती राधा रानी। और वो दोनों एक साथ आते हैं वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव लेके जब आते हैं अपने भक्त के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु होते हैं। तो राधा रानी और जो बाकी जो भक्त है ब्रज के, नंद बाबा हुआ, यशोदा हुई, राधा रानी हुई, इनको भगवान के भक्ति में इतना आनंद आता है, इतना प्रगाढ़ आनंद होता है कि भगवान को भी नहीं समझ में आता है कि ये क्या आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो राधा रानी को तो इतना आनंद आता है कि हर बार भगवान के नाम रूप गीत गुण लीलाओं में वो मग्न रहती है। 24 घंटे महाभाव स्वरूपिणी है वो महाभाव में रहती है। तो क्या आनंद राधा रानी प्राप्त करती है भगवान की भक्ति में, ये भगवान जानना चाहते हैं। तो राधा रानी की प्रेम भक्ति की महिमा क्या है वो जानने के लिए। और दूसरा, ये ना अद्भुत मधुरिमा किदृशो मदिया, ये मेरे में क्या स्वीटनेस है, व्हाट इज द स्वीटनेस इन मी दैट अट्रैक्ट्स ऑल द डिवोटीज, ये मेरे में क्या मधुरता है, सब भक्तों को आकर्षित करती है। तो ये जानने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये दूसरा रीजन है, इंटरनल रीजन। और तीसरा है कि कृष्ण के सेवा में राधा रानी को प्राप्त हो रहे आनंद का भी वो आस्वादन करते हैं। राधा रानी की प्रेम का महिमा समझना, राधा रानी कृष्ण की मधुरता का आस्वादन करना, और कृष्ण की सेवा में राधा रानी को प्राप्त हो रहे आनंद का आस्वादन करना। सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम वीति लोभात, कि सौख्यम यानी प्रेम, चास्य मद अनुभवता, कि मेरे अनुभव से उनको क्या प्रेम की अनुभूति हो रही है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, वो भगवान जानना चाहते हैं। तद भावाड्य समझनी शची गर्भ सिंधो हरिंदु, तो शची के गर्भ में जैसे कोई सिंधु, कोई ओशन में, समुद्र में चंद्र का उदय होता है तो वो सुंदर लगता है, वैसे ही शची के गर्भ के रूपी सागर में इस हरिंदु, हरि रूपी चंद्र का वहां पे आविर्भाव हुआ है। इस श्लोका में, इस सुंदर श्लोक में यहाँ पे वर्णन आता है। तो इसका विस्तार छठे अध्याय में किया गया है। जो 3 इंटरनल रीजन है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के छठे अध्याय में किया गया है, अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस देके। और जो आदि लीला है भगवान का, चैतन्य चरितामृत का, उसके 5वें से 7वें अध्याय में पंचतत्व का वर्णन आता है। तो भगवान के जो 5 प्रमुख पंचतत्व कहते हैं, पंचतत्व के रूप में भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। ये 5 तत्व है, भक्त रूप, भक्त स्वरूपक, भक्त अवतार, भक्त एंड भक्त शक्ति। तो इस 5 तत्वों के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनको पंच तत्व कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु और जो ये जो 4 भगवान के तत्व है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, इनका बहुत सुंदर मंदिर मायापुर धाम में है, पंचतत्व मंदिर। और वहां पे वो सेंट्रल ऑल्टर में रहने वाले हैं। अभी जो नया मंदिर पीओपी बन रहा है, वहां पे एक ऑल्टर में राधा माधव रहेंगे, एक ऑल्टर में नरसिंहदेव भगवान रहेंगे, और जो बीच में का जो ऑल्टर है वहां पे स्वयं पंचतत्व रहने वाले हैं। एक ऑल्टर में गुरु परंपरा रहने वाला है और एक नरसिंहदेव का अलग ऑल्टर रहने वाला है, और बीच वाले ऑल्टर में पंचतत्व रहने वाले हैं। तो पंचतत्व कलयुग में लोगों को हरिनाम संकीर्तन बांटने के लिए उनका प्रकटीकरण होता है। तो ये पंचतत्व का निरूपण 5 से 7वें अध्याय तक आदि लीला में कहा गया है।
किया गया है। तो 5वें अध्याय में स्पेसिफिकली तो ये पंच तत्व है। आप में से कोई फर्स्ट टाइम समझो देख रहे हैं, आपको मोस्टली यहाँ पे डिवोटीज है, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है, बीच में लेफ्ट साइड में चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु है, और सबसे लेफ्ट में अद्वैताचार्य है, और चैतन्य महाप्रभु के बाजू में राइट में गदाधर पंडित है, और सबसे राइट में श्रीवास ठाकुर है। तो जो भगवान है भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु है। और भक्त के स्वरूप में भगवान का जो पहला एक्सपांशन है वो बलराम जी है। तो भक्त का पहला भगवान का जो पहला स्वरूप है वो बलराम जी, और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और भक्त अवतार जो भगवान का अवतार है, हमने देखा 2 प्रकार के अवतार होते हैं, प्रकाश अवतार और विलास अवतार। तो जो अद्वैताचार्य भगवान के अवतार है वो भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए उनको भक्त अवतार कहा गया है। और जो श्रीवास ठाकुर है और गदाधर पंडित, तो भक्त शक्ति। तो 3 प्रकार की शक्ति का वर्णन किया हमने, महिषी रानिया, द्वारका की रानिया, और लक्ष्मी देवी वैकुंठ में, और गोलोक वृंदावन में राधा रानी। तो गदाधर पंडित जो है वो भक्त शक्ति, राधा रानी के वो एक्सपांशन है, राधा ने अवतरित हुए गदाधर पंडित के रूप में। और भक्त, तो ये जो 5 तत्व इनमें से 4 तत्व विष्णु तत्व है, और एक शक्ति तत्व वैकुंठ में, और एक ही जो भक्त तत्व है, जीव तत्व है श्रीवास ठाकुर, जो नारद मुनि है वो भक्त के रूप में यहाँ पे श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। तो ये पंच तत्व है। तो 5वें अध्याय में जो नित्यानंद प्रभु है, आदि लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन आता है। तो ये 2 श्लोक है, ये भी आप मेरे पीछे गा सकते हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, एक स्वरूपे दोहे भिन्न मात्र कार्य, एक स्वरूपे दोहे भिन्न मात्र कार्य, आद्य कार्य व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, आद्य कार्य व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, संकर्षण कारणतोयशायी, संकर्षण कारणतोयशायी, गर्भोदशायी च पयोदशायी, गर्भोदशायी च पयोदिशायी, शेषश्रेयशांश कला, शेषश्रेयशांश कला, सा नित्यानंदाख्य राम, सा नित्यानंदाख्य राम, शरणम ममास्तु, शरणम ममास्तु। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के बारे में 2 श्लोक आते हैं, और इसका विस्तार 5वें अध्याय में किया गया है। तो वो कहे कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, वो अवतार नहीं तो अवतारी, वो अवतार लेते हैं। तहार द्वितीय देह श्री बलराम, तो भगवान के जो द्वितीय देह है, भगवान के पहले एक्सपांशन है, वो श्री बलराम जी है। एक ही स्वरूप है, भिन्न मात्र कार्य, तो एक ही स्वरूप है दोनों का। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा था कि कृष्ण बलराम में अंतर क्या है, तो प्रभुपाद जी बोले सिर्फ कृष्ण सावले है और बलराम जी श्वेत वर्ण के, ये एक ही उनमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु और एक डिफरेंस है भिन्न मात्र कार्य। तो और एक कार्य बलराम जी करते हैं, वो है आद्य कार्य व्यूह कृष्ण लीला रसाय, कि वो व्यूह है जो विस्तार होता है, बलराम जी विस्तार करते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, और बाकी जो विस्तार करते कारणोदक्ष विष्णु, गरुदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, तो इस विस्तार का कार्य वो करते हैं। और कृष्ण लीला रसाय, जो कृष्ण की लीला में वो अलग अलग पैराफर्निलिया, जो भी कृष्ण का बेड बन के आते हैं, कृष्ण के जो धाम बन के आते हैं, और कृष्ण की लीला में जो भी सामग्री लगती है वो सब बलराम जी का विस्तार है। तो कृष्ण की लीला में इस प्रकार सहाय करते हैं। और कृष्ण की लीला में सभी भावों में दास्य भाव, साख्य भाव, और वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, इन सभी भावों में बलराम जी प्रकट होके भगवान के साथ लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण की लीला में इस तरह से वो सहाय करते हैं। तो वही भगवान बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, और वो संकर्षण कारणोदशाई, गर्भोदशाई, पयोदिशाई, तो वही संकर्षण के रूप में भी जो पूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पे धारण करते हैं, ऐसे संकर्षण के रूप में बलराम जी विस्तार करते हैं। कारणोतोयशाई, तो ये दुनिया है, ये पूर्ण संसार है, भौतिक जगत, ये कारणोद कोशे में पड़ा हुआ है। महाविष्णु के हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड का उगम होता है, और हर एक ब्रह्मांड ये पूर्ण कारणोदक्ष ओशन में महाविष्णु इज लाइंग देयर, और उनके शरीर से ब्रह्मांड आते हैं। तो वहां पे वो कारणोदशाई कहा जाता है महाविष्णु को। और गर्भोदशाई, हर एक ब्रह्मांड में वापस एक विष्णु का अवतारण, एक विष्णु का विस्तार होता है, उनको गर्भोदक्ष विष्णु कहते हैं। उनके नाभि से कमल आता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। तो उन विष्णु को गर्भोदक्ष विष्णु कहा गया है, जो हर एक ब्रह्मांड में रहते हैं। और उस ब्रह्मांड में जो पयोदक ओशन जो रहता है, द ओशन ऑफ मिल्क, वहां पे भगवान
पयोदिशाई विष्णु के रूप में रहते हैं, जो सब जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में भी एक्सपांशन करते हैं, तो उनको पयोदिशाई विष्णु कहा गया है। तो इस प्रकार से बलराम जी इन सब विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो ये शेषश्री यस्यांश कला, ये सब भगवान नित्यानंद या बलराम जी के विस्तार है। ऐसे भगवान नित्यानंद राम को मैं शरण जाता हूँ, यहाँ पे कहा गया है। और आज का ये आखिरी अद्वैताचार्य के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है। अद्वैतम, ये भी श्लोक आप मेरे पीछे गा सकते हैं। अद्वैतम हरिनाद अद्वैताचार्यम, अद्वैतम हरिनाद अद्वैताचार्यम, भक्ति शंसनात् भक्तावतारम भक्तमीशम, भक्तावतारमीशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये, तम अद्वैताचार्यमाश्रये। तो अद्वैतम हरिना अद्वैतम, उनको अद्वैत इसलिए कहा गया कि वो भगवान से अद्वैत है, भगवान से अलग नहीं है, वो स्वयं महाविष्णु है, इसलिए उनको अद्वैत कहा गया है। हरिनाथ अद्वैताचार्यम भक्ति शंसनाथ, और भक्ति का प्रसार करते हो। भक्तावतारमीशम, और वो खुद भक्ति भी करते, इसलिए उनको भक्तावतारमीशम, वो भगवान है परंतु भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रसार करते हैं, इसलिए उनको आचार्य भी कहा गया, अद्वैताचार्य। इस प्रकार से उनके बारे में यहाँ पे वर्णन आते हैं। उन अद्वैताचार्य को हम यहाँ पे शरण जाते हैं। तो आज हमने चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, इनके जो विस्तार है, जो पंचतत्व के जो भाग है, उनके बारे में आज चर्चा किया। और आगे जो बाकी दो है, शिवास ठाकुर जो नारद मुनि है और गदाधर पंडित, कल उनके बारे में चर्चा करके आगे का आदि लीला हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तो आखिरी के जो 10 मिनट है, मैं एक्चुअली क्वेश्चन आंसर के लिए रखना चाहता हूँ। आपको कोई प्रश्न है इस आदि लीला में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आपको, मैं किसी को कोई प्रश्न है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो we'll just revise in short। तब तक आपको कोई प्रश्न आता है तो आप एंड में पूछ सकते हैं। तो हमने शुरुआत में देखा, ये आज पहला सत्र था, और हमने देखा कि कैसे अलग अलग धर्मों में भगवान का अलग अलग संकल्पना है, परंतु वैदिक धर्म में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रसोवई पूर्ण रसों के सागर है, और वो रसों के सागर भगवान खुद भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उन चैतन्य महाप्रभु के बारे में अलग अलग उनकी बायोग्राफीज लिखे गए हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण और चैतन्य भागवत, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो आज चैतन्य चरितामृत के बारे में हमने पढ़ा, आदिल्ला मधिल्ला अंतिल्ला चैतन्य चरितामृत का भाग है। और हमने देखा कि भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत कैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टडी है, एडवांस लेवल स्टडी। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन का प्रसार करते हैं, कलयुग का जो धर्म है। सो दिस इज एडवांस सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज डिस्कस्ड इन चैतन्य चरितामृत, उसका भी चर्चा किया। और उसके बाद में हमने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका जो शॉर्ट, उनका जो बायोग्राफी है उसके बारे में चर्चा किया। उनका बंगाल में जन्म हुआ था और उन्होंने वैष्णव के निवेदन पे उन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना किया। और उसके बाद में हमने चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का वर्णन चालू किया। तो वहाँ पे भगवान 6 तत्वों में प्रकट होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया। और उसके बाद में भगवान के आविर्भाव के अंतर्गत अंतर रीजन और बहिर् रीजन, इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन, उसके बारे में चर्चा किया, 3 रीजन। और एंड में हमने जो पंच तत्व है 5वें और 6ठे अध्याय में उनका वर्णन किया गया। 5वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु का और 6ठे अध्याय में अद्वैताचार्य का, उनके बारे में चर्चा किया। तो ऐसे पहले 6 अध्याय का हमने आज चर्चा किया। तो आपको बहुत धन्यवाद देते कि आपने एंड तक यू हर्ड दिस क्लास, एंड सॉरी फॉर दिस सम इंटरप्शन इन द मिडिल, बीच में जो भी व्यक्ति आया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और कल वापस 7:30 बजे हमारा अगला सत्र होगा। तो कोई प्रश्न है एंड में? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। वी क्लोज हियर। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. It was Hare great. Krishna, Prabhuji. It was great, yaar. Sorry. It was Thank great. you.
a wonderful experience. Thank you, Guruji. It is going to go on for some more days, so please be there every day, and we'll able to we'll try to cover this Chaitanya Charitamrita in the. Okay. The one question, when you were saying about Chaitanya Charitamrita, now you initially said that it was written in Bengali, but when you were describing the shlokas, it was in Sanskrit only. Acha. I didn't quote Bengali shlokas actually. I'm sorry for that. Yeah. So actually, Chaitanya Charitamrita, although it's written in Bengali, it has a reference to so many scriptures we discussed. No, बहुत सारे शास्त्रों का उसमें उपनिषद रहा, पुराण रहा और इतिहास रहा, बहुत सारे आचार्यों के ग्रंथ रहे, हर एक से वहां पे बहुत सारे कोटेशन किया गया है. बैक जस्ट टू बैक, लाइक जैसे कोई लॉयर जब कोई आर्गुमेंट देता है तो अलग अलग जो जजमेंट्स हुए उसके पहले उसके बैकिंग करता है उसके आर्गुमेंट्स को. तो वैसे ही यहाँ पे जो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण लेके ही इज बैकिंग दोज आर्गुमेंट्स. तो इसलिए वो जो संस्कृत श्लोक है उसका हमने वर्णन किया. बट आने वाले सत्रों में डेफिनेटली हम कुछ संस्कृत श्लोक भी पढ़ेंगे, सॉरी बंगाली श्लोक भी पढ़ेंगे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी आप स्लाइड्स शेयर करेंगे क्या ग्रुप पे? स्लाइड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट एंड में किया तो चलेगा. हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु एंड जी. में कंप्लीट होने पे करेंगे. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू. और कोई प्रश्न है किसी का? कोई माता जी ने पूछा है फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो कैसे भक्ति किया जाए घर पे. चैतन्य महाप्रभु छन्ना अवतार है तो वो दिखाते नहीं है कि वो भगवान है. वैसे भी हमको भी अंतर्गत रूप से भगवान का भक्ति करना चाहिए और हमको जितना हो सके उतना घर पे बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए और हमारा भक्ति जितना हो सके उतना करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो. बहुत ज्यादा प्रचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. तो जैसे छन्ना अवतार में चैतन्य महाप्रभु आए वैसे हमको भी छन्ना भक्ति करना चाहिए तो जिससे दूसरों को परेशानी ना हो और धीरे धीरे उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए प्रसाद खिलाना चाहिए. तो धीरे धीरे वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे. ओके, तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताया मैंने क्योंकि ये थोड़ा सा आई वाज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सेशन, बट आपके जो काउंसलर है आपको और डिटेल में एक्चुअली इसमें गाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकली. और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभू जी, हे सत्र दर रविवारी राहणार आहे की दररोज राहणार आहे? रोज राहणार आहे. पुढचे 11 दिवस रोज संध्याकाळी राहणार आहे. ओके, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. Prabhuji, I just had a question that like if Krishna ji wanted to like taste the bhakti, he incarnated in the form of Radha ji as well. So like the same thing is happening with Chaitanya Mahaprabhu. So like if he had tasted bhakti in the form of Radha ji, then why Chaitanya Prabhu he came into existence? Actually चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है. राधा रानी और कृष्ण हालांकि एक है परंतु राधा रानी कृष्ण का विस्तार भी है. दे आर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. तो चैतन्य महाप्रभु परंतु कोई अंतर नहीं, वो कृष्ण ही है परंतु राधा रानी का भाव लेके बात है. तो एक परम सत्य दो में विस्तार करता है राधा रानी और कृष्ण, और वो दो का विस्तार वापस एक होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में. एक श्लोक आता है कलम, प्रॉब्ली वो श्लोक पढ़ सकते हैं. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्णा. मी आज चैतन्य चरित्रामृत आजपासून चालू केले वाचन सुरू. भागवतम संपलं आणि आज वाचन करायला काढलं होतं तर तुम्ही सुरुवात केली, छान केली. धन्यवाद. मी पण आजपासून वाचन ऐकून आनंद झाला. छान, धन्यवाद. अधिक मास मध्ये वाचायला पाहिजे चैतन्य चरितामृत किंवा भागवत आहे. और कोई यस धन्यवाद. और कुछ शेयर करना चाहता है कोई सेशन से और एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनी पॉइंट यू फेल्ट इंटरेस्टिंग? और कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है और वी कैन एंड अदरवाइज. आदिलीलापासूनच आपण सुरुवात करतो ना वाचनाची? हो, ही आदिलीला होती आणि उद्या पण आदिलीला आणि नंतर मध्यलीला आणि अंत्यलीला आपण चर्चा करणार. हे एक ओव्हरव्ह्यू आहे ऍक्च्युली, फार डिटेल मध्ये आपण डिस्कस करत नाही हो. तुम्ही वाचत राहा त्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून डिटेल मध्ये पण तुम्हाला एक आयडिया येईल ऍक्च्युली चैतन्य चरितामृत मध्ये काय वर्णन केलंय. आणि सुरुवात पण आजच केली ना मी पण. हाँ, आज से आपको पता चलेगा कि ओवरव्यू क्या है एक्चुअली, व्हाट इज. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम.
हरे कृष्ण, हम क्लोज करें? कोई प्रश्न है? अंतिम 1 मिनट टाइम देता हूँ मैं, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन। हरे कृष्णा। स्मिता माता जी, आप पूछना चाहते कोई प्रश्न? आपने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है, आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। मला मराठी में पूछू? चलेगा चलेगा। हा, मला विचारायचं होतं, जर कलियुगात आपण हरेर नामे केवलम तुम्ही म्हटला ना, फक्त भगवंतांचं नाव घ्यायचं. हॅलो, हरे हो कृष्णा. हो मग आपण विग्रहांची पूजा का करायची? तर मग आपण विग्रहांची पूजा का करायची प्रभुजी? तर विग्रह का हम पूजा करते हैं सत्वगुण में आने के लिए। हम देखते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, विग्रह नहीं रहते। विग्रह, प्रभुपाद जी ने बोला है कि विग्रह की जो पूजा करते हैं, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि पंक्चुअलिटी, सब कुछ समय पे होना चाहिए, और दूसरा है क्लीनलीनेस, बहुत कुछ सब कुछ साफ रहना चाहिए। तो उससे हम मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं। पंक्चुअलिटी, रेगुलेशन लाइफ में लाके पंक्चुअलिटी फॉलो करके सब कुछ समय पे करके, और सब कुछ शुद्ध क्लीन रखते हुए। तो हम वो नहीं करेंगे तो हम देखेंगे एक दिन हम आराम से नहा के जप करने के लिए बैठेंगे, फिर दूसरे दिन विग्रह नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम लोग बैठे बैठे ही जप करेंगे बिना नहाए, फिर उसके बाद में हम बेड पे ही जप चालू करेंगे, फिर सोचेंगे हम सोते सोते भी जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जप में शक्ति नहीं रहेगा। परंतु भगवान का विग्रह जब रहता है तो हम लोग को पता लगता है कि अरे भगवान को विग्रह को राइट समय पे उठाना पड़ता है, भगवान को विग्रह को हाथ लगाना, तो मुझे नहाना चाहिए, और भगवान को विग्रह का अच्छे से सेवा करना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम उनको ऑफरिंग करना चाहिए, तो जिससे हमको मोड ऑफ गुडनेस आता है। और जब भगवान को हम नाम लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसीलिए अर्च विग्रह का पूजा कहा गया है, रिकमेंड किया गया है। अच्छा, ठीक है माता जी। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई प्रश्न आप कल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। कल आइए।